नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद में मंगलवार को बेलगावी में माहौल उस वक्त हिंसक हो गया जब महाराष्ट्र से कर्नाटक आ रहे ट्रक को रोक लिया गया। इस पर कुछ लोगों ने स्याही फेंकी और पथराव भी किया। इस ट्रक के शीशे तोड़ दिए गए। ये प्रदर्शन कर्नाटक रक्षण वेदिके नाम के संगठन ने किया। पुलिस ने संगठन के कार्यकर्ताओं को मौके से हटाया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं के पास पारंपरिक कन्नड़ झंडा था और उन्होंने प्रदर्शन के दौरान रोड को जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ा, लेकिन वो सड़क पर लेट गए। घटना के बाद महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। कर्नाटक ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ गांवों पर अपना दावा जताया था और इसके बाद दोनों राज्य सरकारों के बीच जंग और तेज हो गई थी। बताना होगा कि बेलगावी जिला कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र उस पर अपना अधिकार जताता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से बात की और इस घटना को लेकर नाराजगी जताई है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र से कर्नाटक की सीमा में आने वाले वाहनों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद के बढ़ने और ट्रक में तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्रियों ने बेलगावी जिले में अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। बेलगावी जिले के प्रशासन ने सोमवार को एक आदेश जारी कर महाराष्ट्र के मंत्रियों के आने पर रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र के मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल बेलगावी आता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा है कि इस बारे में फिर से तारीख तय की जाएगी। शंभूराज देसाई और चंद्रकांत पाटिल को मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से बेलगावी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाना था। देसाई ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द नहीं किया, बल्कि आज डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। हम नहीं चाहते थे कि बेलगावी में कोई अप्रिय घटना हो, इसलिए आज का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की ओर से कर्नाटक सरकार को आधिकारिक रूप से बता दिया गया था कि सरकार के मंत्री बेलगावी में मराठी भाषी लोगों से मिलेंगे और उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने उनकी यात्रा को दूसरा रंग दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में कोई भी कहीं भी जा सकता है और महाराष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर वहां जा रहे थे। पिछले हफ्ते कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकार के मंत्री बेलगावी में ना आए। बेलगावी में पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया था। मंत्रियों का दौरा रद्द होने को लेकर महाराष्ट्र में भी राजनीति तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने बेलगावी जाने के कार्यक्रम को रद्द करने पर सरकार की निंदा की है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कन्नड़ रक्षक वेदिका संगठन ने महाराष्ट्र की ट्रेनों को भी नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के मंत्रियों का दौरा भी रद्द करना पड़ा। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है, एक अलग तरह का सीमा विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बेलगाव की घटनाएं निंदनीय हैं। पवार ने कहा कि अगर महाराष्ट्र की गाड़ियों पर हमले अगले 24 घंटों में नहीं रुके तो इसके लिए जिम्मेदार कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई एकता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बेलगाव के लोगों का समर्थन वहां जाकर करेंगे। कांग्रेस ने मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बता दें 7 दिसंबर से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल रहे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। द हिंदू के मुताबिक कांग्रेस ने सरकार से कहा कि बिना किसी उचित परामर्श के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पीछे क्या वजह है, इस बारे में बताया जाए। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते दिनों चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये प्रकाश की गति से किया गया काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पद मई से खाली था, लेकिन सरकार ने इतने महीने तक पद खाली रहने के बाद अचानक ही 24 घंटे में इस पर नियुक्ति कर दी। वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इससे पहले विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत में महंगाई दर 7.1% रह सकती है। समाचार एजेंसी एनआई ने वर्ल्ड बैंक के सीनियर इकोनॉमिस्ट ध्रुव शर्मा के हवाले से बताया है कि देश में तेजी से बढ़ी आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए विकास दर के अनुमान को बढ़ाया गया है।
उन्होंने ये भी कहा कि इस साल भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 10% तक गिरी है। हालांकि अन्य उभरते बाजारों की तुलना में ये उतना बुरा नहीं है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने मोरबी पुल ढहने के बारे में एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया है। पार्टी ने बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी मोरबी में गिरे सस्पेंशन ब्रिज से जुड़े साकेत गोखले के ट्वीट की वजह से हुई है। टीएमसी सांसद ने बताया, साकेत गोखले ने नई दिल्ली से जयपुर के लिए सोमवार रात 9 बजे फ्लाइट ली। जब वो जयपुर पहुंचे तो गुजरात पुलिस पहले से ही एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रही थी और वहीं से उन्हें अपने साथ ले गई। डेरेक ने कहा कि मोरबी पुल के ढहने पर साकेत के ट्वीट के बारे में साजिश के तहत अहमदाबाद साइबर सेल में मामला दर्ज किया गया। इससे टीएमसी और विपक्ष को चुप नहीं कराया जा सकता है। बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध को दूसरे स्तर पर ले जा रही है। बता दें कि हाल ही में गोखले पीआईबी फैक्ट चेक से जुड़े एक मामले को लेकर सुर्खियों में थे। पीआईबी फैक्ट चेक ने हाल ही में गोखले के उस ट्वीट को फर्जी करार दिया था जिसमें उन्होंने एक ट्वीट को ये कहते हुए साझा किया था कि आरटीआई ने खुलासा किया है कि पीएम की मोरबी यात्रा में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। वो मामला भी एक तरह से मोरबी ब्रिज हादसे से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि पीएम ने वो यात्रा मोरबी हादसे के बाद की थी और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की थी और उस अस्पताल का दौरा किया था जहां घायल भर्ती थे। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने मोरबी हादसे को लेकर किए गए ट्वीट के बाद हुई गिरफ्तारी को विडंबना बताया। अहमदाबाद कोर्ट ले जाते वक्त गोखले ने कहा, यह विडंबना है कि एक पुल गिरने के बाद पीएम की मोरबी यात्रा पर एक ट्वीट के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि ओरेवा मालिक मुक्त हैं। बता दें, ओरेवा समूह के पास उस पुल के पुनर्निर्माण का ठेका था जो ढह गया था, जिसके कारण अक्टूबर में इसके फिर से खुलने के केवल 4 दिनों के बाद 130 से अधिक मौतें हुई हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने 2018 के एक ट्वीट के लिए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। 2018 में वो ट्वीट विवेक अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ किया था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विवेक अग्निहोत्री ने 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर पर ट्वीट के जरिए आरोप लगाया था कि उन्होंने एक्टिविस्ट और भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी पत्रकार गौतम नौलखा को जमानत देने में पक्षपात किया था। जस्टिस मुरलीधर इस समय उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अवमानना के इस मामले में विवेक अग्निहोत्री के अलावा लेखक आनंद रंगनाथन और समाचार पोर्टल स्वराज भी आरोपी थे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा था, लेकिन विवेक ने मंगलवार 6 दिसंबर को अपने वकील के जरिए माफी का हलफनामा पेश किया और कहा कि उन्होंने इस विवादित ट्वीट को हटा दिया है। हालांकि एमिकस क्यूरी ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने इसे हटाया नहीं था, लेकिन ट्विटर ने इसे हटा दिया था। लखीमपुर खीरी में किसानों पर वाहन चढ़ाने वाले आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा और शस्त्र कानून में चार्जशीट लोकल कोर्ट में दाखिल की गई। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। इस मामले में अदालत की कार्यवाही 16 दिसंबर से शुरू होगी। अदालत ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को ही हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने इस साल 15 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पिछले साल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लखीमपुर की यात्रा से पहले 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा में 8 लोग मारे गए थे। इसमें से 4 लोगों की कार से कुचलकर मौत हो गई थी और इसके बाद हुई हिंसा में कार में सवार 4 अन्य लोग मारे गए थे। दावा किया जाता रहा कि कार में सवार लोग यूपी के मंत्री का स्वागत करने आए भाजपा कार्यकर्ताओं के काफिले का हिस्सा थे, जबकि किसान विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार देर शाम को छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद पहला बड़ा फैसला लिया है। हाल में राजस्थान में कांग्रेस संकट के दौरान सुर्खियों में रहे अजय माकन को राजस्थान से उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। राजस्थान में अजय माकन की जगह सुखविजेंद्र सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। पीएल पुनिया को हटाकर कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। इस कांग्रेस शासित राज्य में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच खींचतान कई बार हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात से राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के अलावा हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विवेक बंसल को उनके हरियाणा प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। अखिलेश सिंह G23 गुट के
सदस्य माने जाते रहे हैं। हालांकि उनको जिम्मेदारी देकर यह साफ कर दिया गया है कि पार्टी में अब कोई G23 गुट नहीं। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के पार्टी से जाने के बाद G23 गुट खत्म माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के वक्त भी G23 गुट के नेताओं ने थरूर को समर्थन न देकर खड़गे को समर्थन दिया था। गुजरात चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 15 से 20% वोट मिलता हुआ बताया गया है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक नई पार्टी के लिए 15 से 20% वोट शेयर हासिल करना वो भी बीजेपी के गढ़ में बड़ी बात है। इसके अलावा डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है। सिसोदिया ने कहा कि 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार चला रही है और राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। गुजरात की जनता ने वोट देकर हमको राष्ट्रीय पार्टी बनाया है और ये अच्छी बात है क्योंकि गुजरात को बीजेपी और मोदी का किला माना जाता है, लेकिन वहां की जनता ने पहली बार उतरने पर ही अगर 20% वोट दिया है तो अभेद किले का तथाकथित मिथ टूट गया है। लालू यादव के कट्टर आलोचकों में से एक भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पर उन्हें गर्व है। वो इतने भर तक नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी। उन्होंने रोहिणी को संबोधित करते हुए आगे कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप अनुकरणीय होंगी। उन्होंने इसके साथ ही जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें देखा जा सकता है कि रोहिणी अस्पताल में बेड पर लेटी है। बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सोमवार को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और ये किडनी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने डोनेट की है। किडनी डोनेट करने के बाद अभी उनका इलाज चल रहा है। बहरहाल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी रोहिणी की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे भगवान ने कोई बेटी नहीं दी, आज रोहिणी आचार्य को देखने के बाद सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि बेटी बेटे से भली जो कुलवंती हो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब एक नए नारे के साथ पाकिस्तान की सियासत में फिर से गर्मी पैदा करने जा रहे हैं। इस नारे का नाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ है। इसके साथ इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर मुल्क भर में प्रदर्शन करेगी। तुरंत चुनाव की मांग को लेकर पीटीआई 7 दिसंबर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। इसका फैसला लाहौर में इमरान के आवास पर हुई पीटीआई के विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की एक बैठक में लिया गया है। 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक पूरे लाहौर में सार्वजनिक सभाएं की जाएंगी और इनमें मुल्क की शहबाज शरीफ हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा कि वो चुनाव कराए। बता दें, इमरान ने हाल ही में ऐलान किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के विधायक इस्तीफे दे देंगे, लेकिन हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर सरकार मार्च के अंत तक चुनाव कराने के लिए राजी है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।